हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फ्रंट। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इंडिया के इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस के बारे में। इस रॉकेट को किसी गवर्नमेंट कंपनी ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। तो आगे इस वीडियो में हम इस न्यूज़ का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडिया का स्पेस सेक्टर हमारी इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट ला सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। आपको बताना है कि सन से लेके अर्थ तक लाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। आपके ऑप्शंस है 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट 16 सेकेंड्स या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और राइट आंसर हम जानेंगे वीडियो के एंड में। तो 20 नवंबर 1967 को इंडिया ने स्पेस में लॉन्च किया था पहला इंडिया में बनाया गया रॉकेट, जिसका नाम था रोहिणी 75, जिसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करी। और अब 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय के बाद इंडियन प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में उतर चुका है। जी हाँ, इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट ने बना लिया है उसका खुद का एक रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम एस। और जब हम इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे ना, तो ये एक हिस्टोरिक लॉन्च होगी, क्योंकि अभी तक स्पेस सेक्टर का जो डोमेन है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का ही रोल रहा है, खास करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्पेस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया था 2 साल पहले 2020 में, जहां काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनमें से सबसे बड़ा रिफॉर्म था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में इन स्पेस भी बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि ये इन स्पेस क्या है, तो देखिए, ये जो स्पेस सेक्टर है ना, ये बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एरिया है। यहाँ पर सालों लगते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज़ पर रिसर्च करने में। इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, पर साथ ही ऐसे साइंटिस्ट भी चाहिए जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड हो इस काम में। तो अगर आप एज अ गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंस कर दो कि अब से स्पेस सेक्टर हम ओपन कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो क्या रातों रात कंपनीज रॉकेट बना लेंगी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट तक नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है बिना एक्सपर्टीज के या हेल्प के उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ लॉस ही होगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और इंडियन प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इनस्पेस को। इनस्पेस एक ऐसी एजेंसी है जो कि लिंक की तरह काम करेगी इसरो और इंडियन प्राइवेट कंपनीज के बीच में। और इस एजेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अनटैप्ड पोटेंशियल को सही तरीके से हार्नेस करना। इनस्पेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन स्पेस सेक्टर में ज्वाइन करें। नाउ गवर्नमेंट की इसी इनिशिएटिव का डायरेक्ट रिजल्ट है विक्रम एस रॉकेट। इस रॉकेट का नाम रखा है विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट देने के लिए, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में ये एक ही कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास स्मॉल से लेके मीडियम 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। हाल ही में एक इंडियन कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने सक्सेसफुली रॉकेट इंजन टेस्ट किया है, जिसका नाम है अग्निलेट। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला सिंगल पीस से बना 3D प्रिंटेड इंजन है। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और कंपनी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये $76 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग विंग बनाने के लिए। फिर एक और कंपनी है टिगांत्रा, जो 40 ऐसी सैटेलाइट स्पेस में भेजेगी जो स्पेस डेब्रीज को स्पेस से हटा देंगी। तो ऐसी ही बहुत सी कंपनीज हैं जो इंडियन स्पेस सेक्टर को ऊपर लाने के लिए ऑलरेडी योगदान दे रही हैं। जिस तेजी से इंडियन प्राइवेट सेक्टर एक्सपांड कर रहा है ना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक दिन सैटेलाइट को स्पेस में भेजना उतना ही इजी होगा जितना कि आज एक कैब बुक करना है। जी हाँ, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री हर साल 6% के रेट से ग्रो करेगी, वो भी स्पेस के हर डोमेन में, जैसे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ग्राउंड सेगमेंट, लॉन्च सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम इंडियन स्पेस सेक्टर की वैल्यू देखें तो इस साल ये है $9.6 बिलियन, और इसी पेस से हम चलते रहे तो ये वैल्यू 2025 तक टच कर सकती है अराउंड $13 बिलियन तक। नाउ आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा। तो अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो इस सेगमेंट के मेजर प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लिए इंडिया को छोड़कर ये सब सारे अनरिलायबल पार्टनर्स हैं। चाइना इसीलिए क्योंकि ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ उल्टी हरकतें करते हैं।
इन्होंने स्पेस में काफ़ी सारा स्पेस जंक फैला रखा है। अगर हम रशिया की तरफ देखें तो इन्होंने हाल ही में वॉर और सैंक्शंस की वजह से जो स्पेस प्रोजेक्ट करने थे वो सब कैंसिल कर दिए, जिसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किए इसरो ने। तो ये सिचुएशन ही आज के टाइम ऐसी बनी हुई है जहां इंडिया एक यूनिक पोजीशन पर है। हमारे पास राइट टैलेंट, एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इंडिया चाहे तो स्पेस सेक्टर में इंडिया एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा और काफ़ी मुश्किल भी होगी, क्योंकि आज के टाइम ग्लोबल स्पेस मार्केट की वैल्यू है अराउंड $469 बिलियन। और आपको पता है कि इंडिया का शेयर इसमें कितना है? सिर्फ 2% शेयर, क्योंकि इंडिया का स्पेस बजट बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें तो यूएसए का स्पेस बजट है $54 बिलियन का, चाइना का है $10 बिलियन और वहीं इंडिया का है सिर्फ $1.96 बिलियन। तो देखिए, इंडिया को ना अभी एक लंबा रास्ता तय करना है और इसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस मार्केट। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सन से लेकर अर्थ तक लाइट को ट्रैवल करने में पूरे 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो यहाँ करते हैं हम वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।